विच सीजन इज विटनेस्ड इन पंजाब ड्यूरिंग जुलाई एंड सेप्टेम्बर। तो आपको पता ही है जुलाई और सितंबर के बीच में मानसून होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विच वॉज द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड इन पंजाब। तो ये है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा। ये सबसे पहले जो है थर्मल प्लांट जो है लगाया गया था पंजाब में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद करनी चाहिए, GNDTP, ठीक है। गुरु नानक देव, यहाँ पे देव मिसिंग है, TP मतलब थर्मल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच प्लेस डज द सरहिंद कैनाल फ्लोज एज वन चैनल आफ्टर टेकिंग ऑफ रोपर। तो कौन सी जगह पे जाती है ये? दोराहा। दोराहा एक जगह है, वहाँ पे ये सरहिंद कैनाल जाती है और आगे तीन इसकी जो ये स्प्लिट हो जाती है तीन में। तो एक अबोहर जाती है, एक स्प्लिट होके बठिंडा और एक जो है पटियाला, ठीक है। ये तीन जगह पे ये दोराहा पे स्प्लिट हो जाती है सरहिंद कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। ये कब कंप्लीट हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 1963 में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मेज इज द क्रॉप ऑफ विच सीजन। मेज इज द क्रॉप ऑफ खारिफ सीजन। अब आपको ये खारिफ याद करने के लिए ये भी याद कर रखना पड़ेगा कि खारिफ सीजन होता कौन सा है। खारिफ सीजन जो होता है ना, ये मॉनसून सीजन होता है। क्रॉप जब लगाते हैं जून जुलाई में, जो आजकल जून जुलाई आजकल जो है वो खारिफ सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन, ठीक है, जून जुलाई में। और कौन सी क्रॉप जून जुलाई में हम सो करते हैं? मेज़, ठीक है। मेज़ क्रॉप जो है वो दैट इज़ द खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो इससे राबी भी याद रख लो। रैबी जो होती है, राबी विंटर क्रॉप होती है, ये अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। पर अभी यहाँ अपने खारिफ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यही याद रखना है। और जैद भी आना चाहिए कि जैद सीज़न कौन सा होता है? ये स्प्रिंग सीज़न होता है, ये जनवरी टू फरवरी जो भी हम सो करते हैं सीड्स, ठीक है। तो ये पूछा भी हुआ है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट खारिफ क्रॉप। तो यहाँ पे वीट, वीट कौन सी है? फिर खारिफ नहीं है तो कौन सी है वो भी पता होना चाहिए आपको। वीट इज़ ए रबी क्रॉप। रबी मतलब ये विंटर में लगाई जाती है, ठीक है। अब याद रखो मॉनसून में आपको मेज़ लगाते हैं, ठीक है, छलियाँ। मॉनसून में छलियाँ लगाते हैं, वो खारिफ क्रॉप है, ठीक है। और वीट जो कनक है, ठीक है, वो राबी क्रॉप विंटर में लगा। W फॉर वीट, W फॉर विंटर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पंजाब पर 1000। सो 2015 में 42 था, मतलब कि 1000 के पीछे 42 अनएम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे, ठीक है। आजकल कितने हैं? 70 आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो इस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? स्किल्स भी सीखनी चाहिए बच्चों को, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, मतलब पढ़ाई करने के अलावा कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए। पढ़ाई तो ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन विच ईयर। ये 2009 में अनाउंस की थी। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट इन विच ईयर? अगेन 2009। तो आप फिर 2009 एक ही बार माइंड में रखो और दोनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ो कि 2009 में पंजाब गवर्नमेंट में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लगाई थी और क्या किया था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट भी किया था पास, ठीक है। और नेक्स्ट इज अ गैस बेस्ड पावर प्लांट हैज़ बिन प्लान्ड टू सेट बाय पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये रूपनगर रोपर में है। तो वहाँ पे ये सोचा था इन्होंने कि ये गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाएंगे, लेकिन फिर कुछ कारणों के कारण ये लगा नहीं पाए थे। इन्होंने सोचा था कि 1000 मेगावाट गैस का जो है हम पावर प्लांट लगाएंगे, बट इसके फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है कोल बेस्ड लगा दिया। कोयले के साथ इन्होंने जो है पावर जनरेट की, और कोयले से पहले पानी उबाल के स्टीम बन गई, स्टीम से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उससे टर्बाइन जो हैं वो उनको रोटेट किया, ठीक है, टर्बाइन मूव की, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिससे इन्होंने जनरेटर चलाए हैं और पावर प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन पंजाब। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नेशनल हाईवे जो हैं टोटल पता कितने हैं? 30 हैं। 30 नेशनल हाईवे, NH बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे की शॉर्ट फॉर्म है NH।
NH1, NH2, NH4, इस तरह से टोटल 30 हैं नेशनल हाईवेज़, और उनकी जो टोटल लेंथ है 1739 किलोमीटर है। द रोड सेक्टर प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब टू द ट्यून ऑफ ₹1500 crore हैज़ बीन फंडेड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पुरानी बात हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने हमें 2006 से 2012 तक ये हमें 1500 करोड़ रुपीस दिए थे। किसके लिए? रोड सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अब ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट एक्सपोर्टेड बाय पंजाब। देखो पंजाब में यार्न एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, रेडीमेड गारमेंट्स और हॉजरी भी है पंजाब में, क्योंकि अभी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे। लुधियाना इज़ वेरी गुड फॉर हॉजरी एंड वूलन गारमेंट्स एंड राइट। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जलंधर इज़ नोन। तो ये सारे पंजाब की ही है ना सिटीज़। तो कोल जो है ये एक्सपोर्ट नहीं करता पंजाब, कोल जो पंजाब में नहीं होता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया? कपूरथला। तो आप ये कपूरथला was not selected by National Cancer Control Program, right? तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है NFSM was introduced in Punjab during which year? 2007 to 2008. The government of India, next is government of India has decided to set up Borlaug Institute for South Asia for wheat and maize in which district? तो ये लुधियाना में, बीसा भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, बीसा। तो ये वीट और मेज़ को जो है अच्छे से इसकी जो प्रोडक्शन बढ़ानी, ठीक है, और बाय यूजिंग गुड सीड्स एंड सॉइल की जो फर्टिलिटी मेंटेन रखनी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी। तो वो फिर उसके लिए ये गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूट जो है वो किया था, ठीक है, इस्टेब्लिश। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ द अपैरल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी लुधियाना है। अपैरल पार्क आपको पता है जो है, वैसे तो एक बात वैसे ही बताती हूँ आपको, जो एक पार्क अपैरल नाम का ना एक ये ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक अपैरल पार्क जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया? ये लुधियाना में, ताकि इंडस्ट्रीज़ को ये बाहर स्पेशल जगह प्रोवाइड करें, ठीक है, आउट ऑफ द सिटी। तो वहाँ पे इनको प्लेस प्रोवाइड की है जहाँ पे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं और वहाँ पे अपैरल की फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। अपैरल होते कपड़े, टेक्सटाइल और क्लोथिंग। सो नेक्स्ट इज़ द आटा दाल स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट ऑन विच डेट। ये कौन सी डेट में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी? ये 15 अगस्त 2007 में स्टार्ट हुई थी आटा दाल स्कीम। इसमें क्या है, जो लोग ब्लू राशन कार्ड वाले होते हैं या कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको वीट और पल्सेस जो हैं सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। वीट और पल्सेस सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती हैं, बहुत ही कम रेट पे उनको ये चीज़ें देते हैं। तो ये स्कीम चलाई थी उन्होंने। कब चलाई थी? 15 अगस्त 2007 को। देन राइट टू सर्विस एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। ये पंजाब गवर्नमेंट रिफॉर्म कमीशन 1 ने ये स्टार्ट किया था, राइट टू सर्विस एक्ट। ये राइट टू सर्विस एक्ट में क्या किया इन्होंने कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जो कि इशू करते हैं लाइसेंसेस एज वेल एज सर्टिफिकेट्स, तो उनमें डिले ना हो और वहाँ पे करप्शन ना हो, ब्राइब ना ले कोई, इस वजह से, ठीक है। तो कि टाइमली ये सब काम हो, विद इन फ्यू डेज़ ये डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स एज वेल एज लाइसेंसेस जो हैं वो हो, ठीक है। इसके लिए ये स्टार्ट किया था इन्होंने। टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट विच फंड द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे नेचुरली फॉरेस्ट कवर को जो है इंक्रीज़ करना, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करना, तो उससे ही पता चलता है फॉरेस्ट ग्रीनिंग मिशन फंड, तो इसका नाम भी ऐसे ही रख दिया
ठीक है, क्योंकि ग्रीनरी मेंटेन करनी है ना, उसका एरिया बढ़ाना है फॉरेस्ट का, तो इसका नाम फंड का, ठीक है, ग्रीनिंग मिशन फंड। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ पंजाब इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर। तो देखो पंजाब में कितनी परसेंटेज एरिया जो है फॉरेस्ट कवर है। देखो पंजाब में ज़्यादातर जो है ना एग्रीकल्चर लैंड है, तो इन्होंने फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, राइट। तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पंजाब में ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, तो फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। तो क्या है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है 3.67, ठीक है। वैसे यहाँ पे 7% लिखा हुआ है, ये 2015 में था फॉरेस्ट एरिया। तो ये शिवालिक फुट हिल्स है ना जो होशियारपुर एरिया में, तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट एरिया थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये देखो 2015 में 7% था, अब 3.67 हो गया, तो ये कम हो रहा है, तो जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए हमें फॉरेस्ट जो है वो थोड़े प्रोटेक्ट करके रखने चाहिए, ठीक है। वैसे पंजाब में ये तो चलो फॉरेस्ट कवर हो गया ना 7% या 3.67%, लेकिन एग्रीकल्चर एरिया कितना है 82%। सो पंजाब इज़ नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर, ठीक है। इसीलिए पंजाब को पता क्या बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट बोलते हैं, इंडिया की ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर लैंड है। और वेस्ट बंगाल में क्या होता है, वेस्ट बंगाल को क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच सिटी ऑफ द पंजाब द रोड सेफ्टी इन 10 कंट्रीज ₹10 प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड। ये जलंधर में है। वेयर विल बी द